बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ, ये कहना है अमरीकी नायब सदर का। मज़ीद ये कहते हैं कि दोनों ममालिक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। जे डी वैंस ने यह कहा है। इसके साथ साथ अमरीका और ईरान 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर मुतफिक हो गए हैं। अमरीकी न्यूज़ साइट ने यह दावा किया है। इस पर सिर्फ ट्रंप की जो हतमी मंजूरी है वो अभी बाकी है। और इसी हवाले से ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के नए दिफाई निज़ाम से अपनाए हुकूमत से करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि इजरायली वज़ीर आज़म दूसरी जानिब ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ौज को कहा है कि गज़ा के 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब जो माहदे की बात है वो अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से माहदे का मुसवदा इसराइल समेत तमाम इत्तेहादी ममालिक को भेजा है जो माहदा होने जा रहा है ईरान। और उसमें जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसमें पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को हिरासत में ले लिया। बल्तिस्तान के मुकाम से इनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं स्टूडियो में मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीरत ज़यकार हमारा साथ दे रहे हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। उस्मान बड़ाई साहब बैन अवी अमूर के माहिर हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उस्मान बड़ाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। दीगर मेहमान जिसमें जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं उस्मान साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी अब वायदा लिंगर ऑन हो रहा है, ये ईरान की वजह से हो रहा है या अमेरिका की वजह से? मेरे ख्याल में ये अमेरिका की वजह से लिंगर ऑन हो रहा है। देखें, इरानियन जो है वो बड़े मुहतात हैं इस वक्त, और वो हम देखते हैं 3 महीने पूरे हो चुके हुए हैं इस जंग के हवाले से। और जो अभी मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं ईरान से, उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जिस तरीके से वो स्टांस और अपनी पोजीशन बदलते हैं, और फिर बम की बात करते हैं, फिर बंदर अब्बास में जिस तरीके से उन्होंने फिर सीज फायर की वायलेशन की हफ्ते में 2 दफा। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है अभी भी देर इज मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लिप्स है। लेकिन इरानियन जो है उनका हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, जिस तरह उनकी हाथों लंबिया हेडक्वार्टर बताता है। तो अभी तक के लिए एक चीज तय पा चुकी हुई है, जो अमेरिका और ईरान के जो सरकारी हल्के हैं तस्दीक कर रहे हैं, कि 60 दिन की जंगबंदी के अंदर जो तोसी है उसमें सबसे बड़ी चीज है अपनाए हुरमस, जिससे मरहलावार खोलने की बात हुई है 30 दिन के अंदर। और टोल फ्री नेविगेशन होगी, इरानियन चार्ज नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो बारूदी सुरंगें हैं वहां से हटा ली जाएंगी। और अमेरिका भी उसके जवाब में मरहलावार जो नेवल ब्लॉकेड है उसको हटा देगा। ट्रम्प कहते हैं जितनी तेजी से इरानियन ये काम करेंगे, उसी बर्क रफ्तारी से हम भी नेवल ब्लॉकेड को जी। खत्मी शक्ल के अंदर आ गया। क्या अमली शक्ल में आएगा, ये एक दूसरा बड़ा कजिया है, जिसके ऊपर सीइंग इज बिलीविंग के तहत हमें देखना पड़ेगा डाउन द लाइन चीजें किस तरीके से पैन आउट करती हैं। दूसरी चीज वो कहते हैं इरानियंस है कि हम पे पाबंदियां हटाएं, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोटिंग स्टोरेज है और हमारे रेजर्वायर भरे हुए हैं, हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तेल की है, तो हमसे सैंक्शंस का रजीम हटा लिया जाए। और फिर जो $12 अरब की बात हो रही है, वो मरहला मार कोई ठोस काबिल तस्दीक तरीके से हमें हैंड ओवर किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में बाकर कालीबाफ ने 2 दिन पहले कतर का दौरा किया था, जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी साथ थे। देखें, ईरान चाहता है जो चीज हो वो हेडलाइन ना बने, न्यूज का मटेरियल ना हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए शोकेस करने के लिए, वहां पे जो प्राइमरी जा रही है इलेक्शन के हवाले से मिड टर्म के। वो चाहते हैं कंक्रीट अपना क्या कहते हैं एविडेंस हो, और उसके अंदर कोई गारंटी की, जिस तरह ईरान बात करता है कि कोई नॉन एग्रेशन का पैक्ट भी हो, कि दोबारा से इस तरह से स्टॉक पाइल को, वेपनरी को रीलॉन्च नहीं किया जाएगा, इनसे मुतालिक है। और फिर वही बात है कि स्पॉइलर जो है, जो स्कपर करना चाहता है डील को, वो इसराइल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ईरान कहता है हॉरिजेंटली जंग बंदी होनी चाहिए। उसने ईरान के लेबनान का महाज भी अपने साथ जोड़ दिया है। और मेरे ख्याल में डेफिनेटली हिजबुल्लाह के जो इंटरेस्ट है रीजन के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन की बात करेगा, क्योंकि वो इनविंसिबल है। चूंकि हमारे पास कंटेंट उस तरह से नहीं है, सरकारी और जो आज़ाद जराए हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अब नाए हुरमस का खुलना, वो मेरे ख्याल में उसकी कंफर्मेशन है, नेवल ब्लॉकेट का हटना, और फिर एहसास मुंजमद होने के हवाले से इरानियन का बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि सैंक्शंस का रजीम हटाने के साथ रेपरेशन के पैसे पे किए जाएं। अगर नहीं करने तो फिर आपको जो है हमें मरहलावार हमारी रकम जो एहसास मुंजमद है वो हैंड ओवर किए जाएं। और कतर के अंदर ही इनके पैसे का बड़ा चंक पड़ा हुआ है, जो कि 2022 में इनको दिया जाना था, लेकिन ये 7 अक्टूबर की वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वहां पे सीज कर दिया गया था। अब आते हैं जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक है। अमेरिका कहता है कि इस सूरत में साइन नहीं होंगे, जबकि उसके हवाले से हम हमें जो हमारी
सोच और अप्रोच है उसको इंडोर्स नहीं किया जाता, और इरानियन टाइम बाय करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो सबके सामने है। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप का खारजा पॉलिसी का एक रुख नहीं है। वो अपनी विम्स पे, अपनी इंपल्सिव एटीट्यूड के ऊपर भी फैसला करते हैं, जिसके तहत वो दोस्त धमकी की बात करते हुए ब्रिंकमैनशिप तक ले जाते हैं मामले को, कि लगता है पता नहीं हाथ में लाएंगे या बम गिराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और सदी की सबसे बड़ी डील करूंगा, मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और सोशल ट्रूथ की जी। मुज़ाकरात की खबर आने के बाद अमेरिका में ब्रेंट क्रूड WTI नीचे चला गया, $100 से है। मार्केट स्टेबल होने की तरफ जा रही है, फील गुड फैक्टर है, स्टॉक मार्केट के अंदर है, चीजें बेहतर हो रही हैं। $29 अरब का सिर्फ इन्होंने वहां के ऊपर बारूद फेंक दिया। $45 अरब अमेरिका की अवाम ने, आम सारिफ ने गैस स्टेशन के ऊपर इजाफी पे किए हैं। एक माशी दबाव है अंदरूनी तौर के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर रहा है कि मुज़ाकरात से आपने बैकआउट नहीं करना। इसराइल, नो डाउट दे हैव बीन ट्राइंग टू स्कपर दिस डील, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप मामला को आगे लेके जा रहे हैं। बंदर अब्बास का अटैक करने की बड़ी रीजन ये थी, टेड क्रूज, माइक पॉम्पियो और जो लिंडसे ग्रैहम है और जो इजरायली लॉबी है, वो कह रही है कि ये कमजोर तरीन सूरत है मुज़ाकरात के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का नैरेटिव शेप करने के लिए बंदर अब्बास को अटैक करते हैं, और ईरान उस चीज को किस तरह से रिटेलिएट करता है, ये इंप्रेशन क्रिएट करता है अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, जवाबी वार की सलाहियत हमारे पास इंटैक्ट है। और उसने कुवैत को हिट किया। मैं फिर भी समझता हूं कि ये भी इस डील के अंदर इसका पार्ट एंड पार्सल है, ये जो हमले किए गए हैं। ना इरानियन चाहते हैं अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस को ये मैसेज देना कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर नहीं, और ना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इजरायली लॉबी को ये मैसेज देना और फिर अपना जो रिपब्लिकन का मेगा बेस है। याद रखें, इसराइल के हवाले से ही उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्राहिम अकार्ड को तस्लीम करें। डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात को उन्हें अंदाजा नहीं है कि जॉर्डन, मिस्र और तुर्की तो पहले ही तस्लीम करता है। 49, हम्म। 79, 94 में तीनों कंट्री मानते हैं। तीन ही कंट्री हैं, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। और गिवन सर्कमस्टांसिस में मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तीनों कंट्री इस तरह की सोच भी रखें, लेट अलोन कि हम बात करें कि वो इसे मटीरियलाइज करने की तरफ जाएंगे। कोई सूरत नहीं है इब्राहिम मुआहदे की, और पहला इब्राहिमी मुआहदा जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है उसामा साहब। देखें, उसके अंदर बैक बर्नर पे डाल रहे थे फलस्तीन को और चाह रहे हम्म। थे कि खित्ते में सिक्योरिटी, माशी मफादात के हवाले से इसराइल को आगे लेके आया जाए। लेकिन इसराइल ने क्या किया पिछले 2 सालों के अंदर है? मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया कभी भी चाहेगा कि मुस्लिम उम्मा का जो वो लीडरशिप बनने का एक मंत्रा उनके पास है पब्लिक कंजम्पशन का, वो डाइल्यूट हो जाएगा द मिनट दे डिसाइड कि भाई वो जाएंगे मुआहदे में। इसीलिए तो वो ईरान के साथ कंफर्टेबल है। हेलसिंकी प्रोसेस के तहत वो चाहते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर डी एस्केलेशन की यहाँ के ऊपर पॉलिसी हो। तो मुआहदे के हक में तमाम अरब इस वक्त दुनिया, इवन जो यूएई है वो भी चाहता है मुआहदा हो। सिर्फ एक कंट्री है जो खित्ते में अछूत नजर आता है हमें, और वो वही है जो इसराइल है। जिस तरीके से सूरत हाल इंडिया की यहाँ के ऊपर है, एक आलमी पराया बन चुका हुआ स्टेट है, इसी तरीके से वो भी सोच वहां के ऊपर है। और याद रखें, अमेरिका के फ्यूचर के अंदर इसराइल के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, ये मेरे ख्याल में पॉइंट टू पॉन्डर है डाउन द लाइन जब ये मुआहदा हो जाता है। इसीलिए आप देख लें, वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके, अब रुख कर रहे हैं जैसे आपने पहले निशानदेही की कि हमास के कॉन्टेक्स्ट में, और कह रहे हैं 70% इलाके को वो कन्फिस्केट कर लें हम्म। अपने उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। 53% पहले था, 60% की उन्होंने खबर दी, और आज वेस्ट बैंक के अंदर वो बात करते हुए कह रहे हैं 70% का मैंने ऑर्डर किया। याद रखें, उन्हें भी वॉर ट्रॉफी चाहिए जो कि कहीं से नहीं मिल रही। अब दोबारा से वो आ रहे हैं उसी तरफ गजा के अंदर है, ताकि अक्टूबर में इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो उन्होंने सामने रखना है। आपको याद रखें, पॉलिटिकल कॉस्ट डोनाल्ड ट्रंप भी पे कर रहे हैं वहां पे अमेरिका में, और नेतन्याहू भी कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इरानियन टाइम बाय कर रहे हैं, वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि इसके अंदर उनका मुफाद मुफाद जो है वो नजर आता है बज़ाहिर है। जिस तरह गालिबाफ ने कहा कि हमने कंसेशन नेगोशिएशन के थ्रू नहीं ली, हमने मिसाइल के थ्रू ली, सिर्फ इन कंसेशन को हमने नेगोशिएशन के एवेन्यू के ऊपर कन्वे किया है, और अब फॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो इरानियन डेफिनेटली जो है राइट। एक विनर, क्योंकि वो मुआहदा साइन करते भी जंग लड़ने की पोजीशन में है। जी। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी नायब सदर ने ये कहा है कि मुआहदा हुआ नहीं है, मुआहदे के करीब है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे के जो मुसवदा है वो इसराइल समेत तमाम इत्तेहादियों को भेज दिया। आप नहीं समझते कि इससे मजीद लिंगर ऑन होगा मुआहदा किसी हतमी शक्ल में आते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो फंस चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस मसले से बाहर निकले। वो मुसवदा, अगर ये मामला उसने तय करना हो तो 1 मिनट का काम है। हम्म। अब वो क्या वजूहात हैं, क्या किस मामले के ऊपर वो चीजों को लिंगर ऑन करना चाह रहा है, क्या मसाइल इंटरनल इश्यूज है,
जिसके ऊपर वो अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करके मुशावरत करता है, लेकिन कोई हिकमत अमली और लाएमल बनने नहीं जा रहा। और इस सारी चीज का जो फायदा है टाइम गेन करने का, वो ईरान को हो रहा है। लेकिन इस चीज के अंदर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो टाइम ईरान ने बाय किया है, इसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शामिल है, खास तौर पे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, कि जिन्होंने ये सारी चीजों के अंदर फैसिलिटेट करवाया है। और अदरवाइज कोई भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन, इवन रशिया भी और टर्की भी, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो अमेरिका को डायरेक्टली इंटरवीन करके कहता कि जी आप ये काम ना करें और दें, हम इसमें मीडिएट करते हैं। तो वो समझते हैं अमेरिकन के इस अगर मसले को कोई हल करवा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है जो इस मामले को खुशउस्लूबी से हल करा सकती है। तो उसके अंदर इतना लंबा जो टाइम का गैप है, उसको अगर ये समझे कि विद इन आवर्स या डेज या वीक्स इसको सेटल कर लिया जाए, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है ट्रस्ट का, उसको कवर करते हुए टाइम लग रहा है। कॉमन पॉइंट्स पे लाते हुए दोनों मुल्कों की लीडरशिप को और कॉमनैलिटीज को इकट्ठा करते हुए, पाकिस्तानी लीडरशिप को, दोनों को समझाते हुए, दोनों को उस कॉमन पॉइंट्स पे लाते हुए जहां पे चीजों को आगे लेके चला जा सके। निगोशिएशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है जहां पे वो बैठ के दोनों तय कर लेंगे इन चीजों पे बातचीत आइंदा हो सकती है और होगी, और हम इसके ऊपर कोई लाएमल या हिकमत अमली बना लेंगे ताकि इसका कोई मसाइल का हल निकाला जा सके। तो उन पॉइंट के ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर दोनों मुल्क जो है सोच विचार कर रहे हैं। ईरान काफी हद तक तैयार है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और अमेरिका जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर करना चाहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन आ गई हुई हैं और करीब करीब है मामला। तो अब देखते हैं कि कैसे चीजों को किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मियां साहब साहब ये बताइएगा कि एक बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ट्रस्ट डेफिसिट की बात हुई है यहाँ पे। आप समझते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर जो है वो गारंटी देता है तो इस बात को यकीनी बना लेगा कि मुआहदे पर मिनो अमल दरामद हो? देखिए, अमेरिका एक बड़ा अनरिलायबल पार्टी है टू एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन वो अनरिलायबिलिटी भी जाहिर है, उनके अंदर जो जोम है एक अपनी बेपनाह इख्तियारात का, ताकत का घुमंड जो है, वो तो हेजेमोनिक माइंडसेट होता ही ऐसा है। तो हेजेमोनिक माइंडसेट के अंदर भी यू टर्न की सलाहियत बिल्ट इन होती है। और ट्रंप की जो ख़ास तौर पे अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर उसको मुंतबिक करें तो वो सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाती है। तो मेरा हाल इसलिए शायद अगर बरतानिया का अखबार अगर किसी ओपिनियन को लेके चल रहा है तो अच्छा सजेशन है कि अगर इसमें सलामती काउंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा सिग्नेटरी बन जाए और वहाँ की एक गारंटी ना सी तो एक विटनेस अगर हो जाए, तो कम से कम एक अखलाकी प्रेशर हो, या कानूनी भी अगर बनता है तो कानून के तो बाकायदा इंटरनेशनल कवानीन के तो बाकायदा वो चीज़ें होती हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो तो देखना पड़ेंगे। वो तो सलामती काउंसिल के पास एक चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का होता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो कभी इन्वोक होते नहीं। हमने देखा माजी में एक दफ़ा गालिबन ईस्ट तिमर में हुआ, कश्मीर में कभी भी नहीं हुआ। हम कश्मीर के बारे में कई मरतबा मैं यूनाइटेड नेशंस गया, वहाँ हमें जो जितने मिस्ट्रीज मिले हमारे अपने भी और अब्रॉड सारे, उनको हम यही सवाल करते रहे कि भी जहाँ अगर हम चैप्टर 6 और 7 इन्वोक करना चाहें तो उन्होंने कहा जी दोनों बाइंडिंग है। वैसे पाकिस्तान का जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन है, जो इंडिया वैसे ये इशू लेके गया था, वो चैप्टर 6 में है। तो जब मैंने मजीद प्रोब किया तो पता चला जी चैप्टर 6 और 7 दोनों बाइंडिंग है। और 7 के तहत ईस्ट तिमोर में एक्शन हुआ, यूनाइटेड नेशंस एक्शन में आई और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सेटल किया गया। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। मुझे उस्मान साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, ये वॉर ऑफ इम्प्रेशंस लग रहा है मुझे। हर बंदा वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। अभी तक वो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस जो है, वैसे जाहिर है जहाँ दो मुतहारिब ममालिक हों आमने सामने इन कन्फ्रंट्रेशन और इतनी शदीद कन्फ्रंट्रेशन हो, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस इतनी आसानी से नहीं तय पाते। फिर नए नए पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी निकला है, जैसे हॉर्मज कभी भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो हॉर्मज बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब हॉर्मज में वैसे देखा जाए तो अमेरिका को, मेरा ख्याल है, मैं तो एक देसी जुबान में कहता हूँ कि अमेरिका ने माल पानी भी पकड़ना होगा उसमें
कि जी लो जी मैंने और रोज खुला दी, लियाओ इतना बिल दो मुझे इतने ट्रिलियन डॉलर्स का, कि मेरी इतने वहाँ पे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल हुए, मेरी इतनी मोबिलाइजेशन हुई। लेकिन जंग भी तो उसी जी मैं वही कह रहा हूँ, हुआ भी तो उसी जंग की अदरवाइज वजह से। हॉर्मस का वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो तकरीबन 3-4% है देखा जाए तो, खासतौर पे ऑयल की। मेरा उस्मान साहब शायद इज़ अ गुड रिसर्चर, इनके पास शायद डिटेल्स हों, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक हाँ ये है कि माल पानी का, इसलिए कहते हैं एक तो हेजेमनी भी एस्टेब्लिश हो जाएगी। देखो जी इतना बड़ा ईरान ने हमें वहाँ पे रिटेलिएट किया, लेकिन हम खड़े हो गए, हमने दुनिया को, अपने यूरोप को ख़ास तौर पे और दीगर ममालिक जो रिलाई करते हैं उनको ये खुला के दे दी बगैर टैरिफ के, बगैर उसके क्या टोल के। अब ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है जो इंडिकेशंस आ रही हैं शायद ईरान के अंदर भी रियलाइजेशन है कि टोल टैक्स वगैरह शायद ना लिया जाए। ये तो चूँकि वॉर के अंदर आप बम्बार्डमेंट होती है, एक्सचेंजेस होते हैं, एक्यूजेशंस के भी, काउंटर एक्यूजेशंस, थ्रेट्स, काउंटर थ्रेट्स, क्योंकि मेरा ख्याल जितना भी कोई कमज़ोर फ्रीक हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये तो तासर कभी भी नहीं देगा ना कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, ऐसे ही है। वो तो फिर भी ये तासर देगा, बल्कि अपने अंदर वो एक तासर पैदा भी करेगा, क्योंकि अगर वो खुद ही होपलेस हो जाएगा और वीक फुटिंग पे चला जाएगा तो दे कांट फाइट। बिल्कुल। फाइटिंग जो है दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ करेज। वो करेज को जिस तरह मर्जी आप डिफाइन कर लें, कुछ हमारे दोस्तों कहते हैं जी करेज तो एक फूल हार्डी एटीट्यूड का नाम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कन्विक्शंस भी होती हैं कौमों के अंदर, एक अपनी सोच होती है, एक सर्वाइवल जो है जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में भी बताया था कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई मौत को देखता है सामने तो तलवार की नोक हाथ में पकड़ लेता है। तो कहने का मकसद है कि फिर जुर्रत आ जाती है सर्वाइवल के लिए। अलबत्ता ये है कि दुनिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बजाय अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स में घिर जाएगी तो मुआशी भी तबाही है, इंसानी तबाही भी है और अमन की भी तबाही है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी पर्टिकुलरली कुछ इस तरह बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा ये जो तबसरा मेरे दोस्तों ने किया, इसमें कम से कम वो जो जिंगोइज्म को प्रमोट नहीं हमने किया। जैसे हमारे कुछ लोग ना, मैं एक प्रोग्राम में था तो अभी सदर अमेरिका के जा रहे थे शी जिनपिंग को मिलने, तो एक एंकर ने मुझे खातून कहने लगी साहब साहब वो लूज़र बन के जा रहे हैं ना शी जिनपिंग के सामने। तो ये जो लूज़र विनर की ये जो डिबेट है ना, ये भी यहाँ से बैठे हुए ना लाहौर के 89 न्यूज़ में बैठी वाशिंगटन तक भी जाती है। ये आजकल जो वर्ड है ना वो ट्रैवल फास्टर देन द बुलेट। बिल्कुल सही सर, मैं वापस आता हूँ जाके एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल ठीक वो है। लोग उलझ जाते हैं, जो फाइटिंग जो क्वारलसम बेलिजरेंट्स होते हैं ना, वो उसमें उलझ जाते हैं सिचुएशन में। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, आप यूएन के किरदार को कैसे देखते हैं ईरान अमेरिका जंग के मामले में? उस्मान साहब ऑडियो आपकी। जी सर, यूएन तो मुकम्मल तौर के ऊपर रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो डिसफंक्शनल नजर आता है और मेरे ख्याल में ये सेंटर ऑफ प्रिविलेजेस बनाए गए थे 1945 के बाद। यस आई डू अग्री। फिर चाइना क्यों चाह रहा है यूएन की इन्वॉल्वमेंट? देखें, चाइना जो है वो इसलिए चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम जो है उसकी तरफ दुनिया वापस चले जाए। देखें, इस तरह तो अनार्थिक सिचुएशन है, क्योंकि सिस्टम जो आपको पता है वो रियलिस्ट अपना पर्सपेक्टिव के अंदर इस वक्त चल रहा है। वो चाइनीज चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मॉडल था, इवन चाइना उसका बेनिफिशियरी है। देखें, इन्हीं के पास तो वीटो है, तो चाइना चाहता है कि उसी तरीके से दोबारा चला जाया जाए, उसी रूल बेस्ड ऑर्डर में जिसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश हो। हालांकि मैं समझता हूं अमली तौर के ऊपर एक ऐसा फोरम जो क्लेम करता है डेमोक्रेटाइजेशन की, उसमें एक कंट्री हाथ खड़ा करके सारे सिस्टम को बैक टू स्क्वायर वन लेके चला जाता है। 140 कंट्री मानते हैं फलस्तीन की जो स्टेटहुड के मामले को, उसके बावजूद एक हाथ खड़ा होता है और चीजें जो हैं वो बिल्कुल वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इट नीड्स टू बी सिग्निफिकेंटली रीडिजाइन। जो तबाही उम्र है वो पूरी हो चुकी भी है, इट सीम्स टू हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ इट्स गोल। ये उस तरीके से चीजों को मटेरियलाइज करने के अंदर है, टूथलेस साबित हुआ है। देखें, ये जो फॉल्टी कंपोजिशन है इसकी, जिसकी वीटो के तहत है, वो हर कंट्री जो है वो उसको खेलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है 2005 में वर्ल्ड समिट किया गया था, वो चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मैकेनिज्म जो है इसको देखने की जरूरत है। अशद है, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ये सारे के सारे वेपनाइज किए जाते हैं, ये टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि छोटे कंट्रीज की जो वॉइस है वो बिल्कुल जो है मजल हो जाती है, मफल हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है, हमारा जो हमने कोशिश की है, एक क्लब है कॉफी क्लब, उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस यही है कि ये देयर शुडंट बी एनी सच थिंग जो कि परमानेंट हुआ है। कंट्री जो है वो 4 साल के अंदर सेमी अपना परमानेंट मॉडल के ऊपर जाएं और उसके बाद इनको
ओवरसाइट किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि अगर कंट्री परफॉर्म कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हॉरिजेंटली इसको बनाएंगे। इंडिया भी इसमें आना चाहता है, इसमें ब्राजील भी आना चाहता है, जापान और जर्मनी बात करते हैं कि किस उसूल के तहत फ्रांस और वो बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये खुद अमेरिका ने बनाया था सिस्टम, और ना जी। असूल पसंदी है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है, ना इंसाफ पसंदी। असल करेंसी तो होती ग्लोबल पावर की जो है, वो उसका आप कह लें कि ये जो असूल पसंदी है, इंसाफ पसंदी किसी हद तक हम मान लें। लेकिन जिस तरीके से रुथलेस मैनर के अंदर अमेरिका ने बिहेव किया है, डोनाल्ड ट्रंप एक सॉवरन कंट्री को थ्रेट कर रहे हैं, ओमान को है, जो कि वेस्टर्न अलाय है, शॉक के अंदर है इस वक्त है। देखिए, ओमान कतर से ज्यादा किसने डिप्लोमेसी की है इस रीजन के अंदर है। एक कंट्री पे आप अटैक करवा देते हैं, 42 किलोमीटर दूर अल हदीद एयरबेस है, ना उसका सेंसर काम करता है, ना उसका इंटरसेप्टर काम करता है। और दूसरी तरफ जिसने मुज़ाकरात के कई राउंड राउंड करवाए, उसको आप थ्रेट कर रहे हैं उस टोन के अंदर, और ओआईसी खामोश है। मतलब लिप्स अपना उन्होंने अपने लिप को जिप करके रखा हुआ है। जीसीसी कंट्री जीसी जी। मतलब दे शुड हैड एनफ ऑडेसिटी टू कॉल स्पेड ए स्पेड, कि भी अमेरिका थ्रेट कर रहा है, लेकिन वो चुप करके बैठे हुए हैं वहां के ऊपर है। ना अरब लीग बात कर रहा है, ना ओआईसी कर रहा है, इवन यूरोपीय यूनियन के ये अलाए हैं, ये अपना खित्ते के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बताती हैं कि फ्यूचर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अमेरिकन मफाद को कंप्रोमाइज किया है, इसीलिए वहां पे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के साथ साथ वो सिक्योरिटी के हवाले से भी मल्टीपल ऑप्शन को एग्जॉस्ट जी। सिर्फ गुर्बत बढ़ा रहा है अपनी इंडिया के साथ दफाई मामलात के अंदर, बल्कि उसने जहाज खड़े कर लिए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुआहदा किया इनके साथ, फ्रांस के साथ है। तो मेरे ख्याल में खित्ते की कंट्री देख रहे हैं कि मिलिट्री बेसिस हमारे दिफा के लिए नहीं थी, ये सिर्फ इसराइल के लिए थी। और जिस तरह अल्ट्रा सेंसिटिव होकर वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं इसराइली मफाद की खित्ते में, वो हमारी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग, उसकी वजह से खित्ते के तमाम कंट्री सोच रहे हैं कि ईरान के साथ बात करने में, मामला हल करने की तरफ जाने में ही उनका फायदा है। इसीलिए ब्रॉडर लेवल के ऊपर हेलसिंकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एमबीएस जो कि 1972 से 1975 का पैटर्न था, जिसके बाद देतान पीरियड आता है और नॉर्मलाइजेशन की तरफ कोल्ड वॉर के बाद मामलात और हालात जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।